नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन के विषय में और बात करने का माध्यम होगा श्रीमद् विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के माध्यम से आज हम जानेंगे कि पहली बार होलिका दहन कब हुआ था और क्यों हुआ था और पहली बार उस होलिका दहन में क्या जलाया गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। श्री विष्णु पुराण के अनुसार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो असुर भाई राक्षस हुआ करते थे। हिरणाक्ष राक्षसों का राजा था और एक बार पृथ्वी को चुराकर समुद्र के गहराइयों में छुपा दिया था। उसे मारने के लिए अर्थात हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह रूप धारण किया। वराह का अर्थ सुअर होता है। हिरणाक्ष का वध कर श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी को समुद्र के गहराइयों से निकालकर अपने स्थान पर स्थापित किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा हुआ। राज सिंहासन पर बैठते ही हिरण्यकश्यप ने यह घोषणा कर दिया कि इस धरती पर किसी भी देवता का पूजा नहीं किया जाएगा, चाहे मानव हो या दानव, गंधर्व हो या यक्ष, कोई भी देवताओं का पूजा इस धरती पर नहीं करेगा। अर्थात हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान घोषित कर दिया और सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वह हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा करे। कुछ समय बीत जाने के बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती हुई और देवताओं को यह पता चल गया। जल्द ही देवर्षि नारद को कयाधु के पीछे लगाया गया ताकि देवर्षि नारद कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त बना सके, और हुआ भी ऐसा ही। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम प्रहलाद पड़ा, जो जन्म से ही भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त निकला। समय के साथ साथ बालक प्रहलाद गुरुकुल जाने लगा और जल्द ही गुरुओं को यह पता चल गया कि प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्त है। अतः गुरुओं ने जाकर राक्षस राज सम्राट हिरण्यकश्यप को यह सारी बातें बता दी और जल्द ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के मारने की घोषणा कर दी। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस दुष्ट बालक को जान से मार दिया जाए। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर। पहली बार होलिका दहन कब हुआ था, दूसरा होलिका दहन क्यों हुआ था और तीसरा होलिका दहन में क्या जलाया गया था। हिरण्यकश्यप का आदेश पाकर सैनिकों ने सबसे पहले खुद ही भक्त प्रहलाद को मारने की चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। उसके बाद हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया और यह प्रयास भी असफल रहा। तत्पश्चात भक्त प्रहलाद को पहाड़ के ऊंचाइयों से नीचे फेंका गया, किंतु भक्त प्रहलाद अभी भी जीवित और सकुशल था। अर्थात हर प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, किंतु सभी प्रयास असफल हुए। इसी बीच हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भगवान परमपिता ब्रह्मा से यह वरदान मिला था, एक चादर मिला था जिसे ओढ़ लेने के बाद वह आग में नहीं जल सकती है। अर्थात चादर ओढ़ लेने के बाद होलिका आग से बच जाएगी, आग उसे जला नहीं सकती। होलिका के परामर्श से ही राक्षस राज हिरण्यकश्यप एक मैदान में बहुत सारी लकड़ियां एकत्रित करवाया और आसपास के गांवों को आदेश दिया गया वहां एक निर्धारित समय पर सभी लोग एकत्रित हों। निर्धारित समय आने के बाद होलिका उस एकत्रित किए हुए लकड़ी पर बैठ गई और भक्त प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया। तत्पश्चात उसमें आग लगाने का आदेश दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बार होलिका दहन वही हुआ था और भगवान की ऐसी कृपा हुई, श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि उसमें भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। यहीं पर दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है, जो प्रश्न यह था कि होलिका दहन क्यों हुआ था। होलिका दहन इसलिए हुआ था ताकि प्रहलाद को जलाया जा सके। और हमारा तीसरा प्रश्न था कि पहली बार होलिका दहन में क्या जलाया गया था। तो दोस्तों उत्तर आपके सामने है कि पहली बार होलिका दहन में होलिका नाम के एक राक्षसी जल गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बतावें। जय हिंद, जय भारत।